अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि आईजीएम स्कूल गुलस्तान जौहर में प्रिंसिपल जो कि गलीज तरीन इंसान है, उसका नाम लेना मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि कम से कम उसका नाम भी लिया जाए। इरफान मेमन, उसकी दरिंदगी का शिकार होने वाली खवातीन के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। और उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि उन खवातीन के साथ क्या हुआ है जो उस शख्स के साथ वीडियोस में नजर आ रही हैं, अपने दफ्तर में जो कुछ उसने किया है। बाकी पुलिस ने जो मजीद क्या कार्रवाई की है, पुलिस क्या चाहती है, मजीद बताया गया है कि एफआईए को भी इस मामले में शामिल किया जाएगा कि वीडियोस जिसने पब्लिक की, जिसने साइबर क्राइम में, चूंकि पुलिस कहती है कि यह मामला आता है कि वीडियोस वहां से चुरा कर जो है पब्लिक की गई, तो इस मामले में एफआईए भी तहकीकात करेगा। तो उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हो रही है वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये शख्स जब मंजर आम पर आया, अदालत में आया, उसके बाद फिर इसने जो स्टेटमेंट्स दिए, ये इस बात का एतराफ़ करता रहा, एतराफ़ जुर्म करता रहा कि जिन खवातीन के साथ इसकी वीडियोस हैं वो वीडियोस इसकी मर्जी के साथ हैं, यानी कि वो खवातीन रिलेशनशिप में थी इसके साथ, तो लिहाजा कोई जुर्म नहीं है, मैंने कोई और जुर्म नहीं किया। उसके हिसाब से जो खवातीन नजर आ रही हैं वो उनके साथ, इसके साथ, इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी, ये उसका दावा था। लेकिन कुछ मजीद हकायक सामने है, कुछ मजीद वीडियोस, मजीद कुछ तस्वीर और मजीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसमें ना सिर्फ चौंका देने वाली चीज़ें हैं बल्कि एक और खौफनाक जो है वो मंजर कशी सामने आई है। स्कूल की इंतजामिया, गवर्नमेंट की सतह पर और उसके बाद फिर जो दीगर इदारों ने तहकीकात की हैं, उससे अब तक जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद वीडियोस हैं जिसमें एक दो नहीं, दो चार नहीं, जिसका वो खुद भी एतराफ़ कर रहा है, बल्कि उससे एक तादाद में कहीं ज़्यादा खवातीन हैं जिसके साथ इस मुलजिम ने, इस जिंदा सिफत शख्स ने उनको अपनी हवस का निशाना बनाया। पुलिस कहती है कि देखें जी, तहकीकात हम आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब तक जो पहले दावा किया गया था, पहले कुछ इब्तिदा में बताया गया था कि एक खातून ने रब्ता किया है, और उसके बाद फिर मजीद जो है तहकीकात हम कर रहे हैं, और जैसे जैसे खवातीन आगे आएंगी, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगी और इस मुल्जिम के खिलाफ केस मजबूत बनाएंगे, तब जो है हम जाके इस केस को मजीद चालान कर सकेंगे, मजीद इसके खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो अदालत में इसको सजा भी दिलवा सकेंगे। लेकिन अब बताया गया है कि अब उस खातून के अलावा और भी कुछ खवातीन हैं, राब्ता तो करना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के मामलात हैं, कोई अपना घर तबाह नहीं करना चाहता, क्योंकि जो वीडियो सामने आई हैं उसमें इंतहाई अफसोसनाक पस मंजर ये है कि तीन खवातीन को बाकायदा तौर पर तलाक हो गई है, उनके घर उजड़ चुके हैं। जिस तरह अक्सर कहा जाता है, मिसाल भी दी जाती है कि जब तक ये जो कमीने हैं अरूज पाते रहेंगे, इसी तरह जो खवातीन हैं, इज्जतदार लोग हैं, उनकी इज्जतें तार तार होती रहेंगी, उनके घर उजड़ते रहेंगे, तबाह बर्बाद होते रहेंगे। ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को इंतहाई इबरतनाक सजा देना वक्त की न सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि ये तमाम लोगों को डिमांड करनी चाहिए कि ऐसे शख्स को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि और बच्चों की, बेटियों के इज्जतें महफूज हो सकें। जो वीडियो सामने आई हैं, पुलिस ज़राए ने यह दावा किया है कि वो वीडियोस इसकी अपने स्कूल की बच्चियों की हैं, टीचर्स की हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म जिस तरह ये खुद पहना हुआ है, जो मुख्तलिफ वीडियोस में नजर आया है, इसी तरह की यूनिफॉर्म में ही जो खवातीन और बच्चियां थी, वो यूनिफॉर्म इसकी अपने स्कूल की थी, यानी कि जो भी वहाँ काम करता था वो उस स्कूल के यूनिफॉर्म में नजर आता था। वो स्कूल, उसको अलाउ था कि वो स्कूल के यूनिफॉर्म के अंदर ही जो है वो ड्यूटी कर सकता है। इसने अपने ही रूम के अंदर, जिस तरह जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो खवातीन आ रही हैं, बेशतर खवातीन वो है जो वीडियो हमने देखी है, जो नजर आई हैं, उन जो खवातीन अंदर आई हैं, उन्होंने यही यूनिफॉर्म पहना हुआ जो इसने अपने खुद ये पहन रखा था, जो कि बाज़ वीडियोस में उतारते हुए भी, बरहना हालत में भी आपको सबको नजर आया होगा जिन लोगों ने देखी हैं। लेकिन यह है कि हमारा, चूंकि अगर बिलर करके भी लगाएं तो यही होगा कि उन्हीं खवातीन की तज़हीक होगी, तजलील होगी, लेकिन हमें तो ज़मीर गवारा नहीं दे रहा कि हम वीडियोस को बिलर करके भी आपके सामने रखें। जिन लोगों ने देख लिए हैं वो अपनी उनकी मर्जी, लेकिन ये है कि ये ज़मीर गवारा नहीं करता। ये शख्स ऐसी खवातीन, ऐसी बच्चियों को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता था कि जो इसके पास जॉब करती थी या किसी न किसी तरीके से इसके पास तालीम हासिल करती थी। वो चूंकि यूनिफॉर्म में, आपको पता है कि एक तो दूर दराज इलाका है गुलशन हदीद का कराची में, और उसके बाद फिर इस तरह के स्कूलों में जो एक लो ग्रेड के स्कूल होते हैं उसमें टीचर्स, अगर जो तालीम देने वाली जो टीचर्स हैं उनकी भी इंतहाई मामूली तनख्वाहें होती हैं। तो आपको पता है कि जॉब्स नहीं है, पढ़ी लिखी खवातीन हैं अगर, या उनको घर चलाना है, सिस्टम चलाना है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी को वालदा का इलाज कराना है, या सिस्टम घर का चलाना है, रोजी रोटी चलानी है, तो अगर किसी ने मैट्रिक कर लिया, उससे ज़्यादा किसी को तालीम हासिल कर ली, तो उसकी मजबूरी बन जाती है
कि उसे कहीं रोजगार हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं नौकरी करनी है, और कहीं और अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर मजबूरन कम पैसों में इस तरह के इदारों में लोग जो है, बच्चियां जो है वो नौकरियां हासिल करती हैं और अपना घर चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम होता कि इन इदारों में बैठे हुए जो तालीम के नाम पर जो है, जो एक कहते हैं ना कि पैगंबरों वाला जो एक पेशा है, वो तालीम देने के नाम पर किसी की तज़हीक करेगा, किसी की तज़लील करेगा, किसी को इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा, मर्जी से करेगा, जो भी करेगा, लेकिन उसकी इस हद तक तज़हीक करेगा कि उसको अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ जाएगी। ये किसी ने सोचा नहीं होता। वो किस तरह उनको ब्लैकमेल करता रहा, किस तरह उनको डराता रहा, किस तरह बरगलाता रहा, किस तरह नौकरी पे रखने और नौकरी से निकालने के खौफजदा करने और झांसे देने के पादाश में वो इस तरह की बच्चों को हवस का निशाना बनाता रहा। अब ये है कि दो मुल्ज़िम, चाहे वो शकील है या अली लोधी है, उनका तो जुर्म, वो शरीक जुर्म है, चूंकि उनके पास एक्सेस थी। उन्होंने ही वीडियोस पहले लीक की और उसके बाद फिर इसको ब्लैकमेल करके पैसे लिए। और जो पुलिस कहती है कि देखें जी, ये उनके खिलाफ शिकायत लेकर आया था, लेकिन ये फिर खुद फंस गया। अब उन मुल्ज़िमान से तहकीकात करने के लिए पुलिस ने कहा कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल सामने आई है, जो खौफनाक सूरत हाल है, वो ये है कि इन वीडियोस में नजर आने वाली 3 खवातीन जो कि शादीशुदा थी, बताया जाता है कि इन 3 खवातीन को बाकायदा तलाक हो गई है, इनके घर उजड़ चुके हैं। वीडियोस में नजर आने वाली खवातीन की बाकायदा शनाख्त हो रही है, पहचान पा रहे हैं इलाके वाले भी, घर वाले तो यकीनी तौर पर जिन जिन के पास वीडियोस जाती होंगी वो पहचान भी रहे, तो वो उनकी शनाख्त होने के बाद उनके घर उजड़ चुके हैं। ये खुद अपनी वीडियोस में दावा कर चुका है, अपने इंटरव्यूज में दावा कर चुका है। 4 खवातीन इसके साथ रिलेशन में थी, तो उसके बाद फिर उन खवातीन के साथ मर्दी से, यानी कि कोई जुर्म नहीं है, उन बहम रजामंदी के साथ इसने जुर्म किया है। लेकिन जो दीगर जो वीडियोस हैं जिसमें ये कहता था, बार बार कह रहा था कि मैंने वीडियो भी शेयर की हुई, अगर आप चाहें तो जाके देख लें, कि जिसमें कह रहा है कि स्कूल की बच्चियों के साथ, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ उसने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन जो वीडियोस हैं उसमें नजर आ रहा है कि उन्होंने भी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि 4 वो खवातीन और उसके बाद फिर बाकी स्कूल में काम करने वाली या पढ़ने वाली बच्चियों खवातीन के साथ भी इस तरह ज्यादती करता हुआ नजर आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये गलीज तरीन सोच का हामिल शख्स होगा। अब पहले 1-2 केस सामने आए थे, हमें याद है कि एक हजानो करके बड़ा मशहूर केस है, अगर अभी भी आप चाहें गूगल कर सकते हैं। वो इसी तरह एक सीरियल जैसे किलर होता है, वो इस तरह का सीरियल जो है वो एक जिनसी हवस का निशाना बनाने वाला शख्स था। दर्जों की तादाद में खवातीन के साथ उसने जाते हैं कि कई मुकदमात उसके ऊपर दर्ज हुए, एक एक करके तमाम मुकदमात में बरी हो गया। और एक वो केस था जिसमें पुलिस ने ऐसे ही बनाया था, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि शीमेल के साथ उसने जो है वो ज्यादती की जाए, इस तरह का मामला था। तो उसके बाद उस केस में उसको सजा हो गई, यानी कि जो जुर्म नहीं किया था उसमें सजा हो गई, और जो जुर्म किए थे उसमें किसी एक केस में भी सजा नहीं हो सकी। अब मामला ये है कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन लगता नहीं है, बज़ाहिर जो चीजें सामने आ रही हैं उससे लगता नहीं कि इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। पुलिस को जो है ना सिर्फ इस केस को मजीद आगे, चूंकि तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई, तहकीकात जारी है, ना सिर्फ मजबूत केस बनाना पड़ेगा, मजीद दफात शामिल करनी पड़ेगी, बल्कि इसको मजीद कटहरे में लाने के लिए FI और दीगर मामला को भी शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस ने, जो साबिक SSP हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि FIA से भी इस मामले की तहकीकात करवाएंगे, लेकिन जिस SSP ने ऐलान किया उनका खुद ट्रांसफर हो चुका है। अब ये तफ्तीशी अफसर या जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वहाँ की, अब क्या वो FIA से इस मामले की खिदमत हासिल करती है, उनसे तामुन मांगती है, नहीं मांगती। लेकिन मामला ये है कि उन 4 खवातीन, जिसका ये खुद एतराफ़ कर चुका है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, उनकी बहमी रजामंदी के साथ जो कुछ भी कर रहा था वो करता था, वो उनमें से 3 खवातीन को, एक का शौहर बताया गया है कि वो मुल्क से बाहर रहता था, उसको वीडियोस वहाँ मसूल हुई, उसे शनाख्त करने के बाद वहीं से उसने बीवी को तलाक दे दी। इसके अलावा 2 और खवातीन जो पाकिस्तान में उनके शौहर हैं, उन्होंने शनाख्त के बाद जो है तलाक दे दी। अब किस मजबूरी में, किस परेशानी में, किस तरह ये वर्गलाता था, उनको अपनी हवस का निशाना बनाता था, किस तरह उनको मजबूर करता था, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। और वो खुद भी जिस तरह की जिंदगी का निशाना बनाने वाला शख्स लग रहा है, वो खुद भी अच्छा इंसान तो कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह की वो एक लिबादा उड़कर स्कूल को चलाने का, जो लिबादा उड़कर जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहा था, इसके साथ आप अच्छे की तवक्को तो नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर उन खवातीन को मंजर आम पर आना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर हमारे इदारे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते, अगर हमारे इदारे यहाँ काम कर रहे होते, अगर एक कहते हैं कि मजलूम को भी ये होता, यकीन होता कि उसके साथ इंसाफ होगा, गवाहों को भी यकीन होता कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ कोई और ज्यादती नहीं करेगा, उसका घर नहीं उजड़ेगा, उसको मजीद तबाही और शर्मिंदगी से नहीं जो है वो कोई जो है उसको वो बच जाए कि उसको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यकीनी तौर पर हिम्मत करती खवातीन आती सामने और इस शख्स के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड करवाती, उससे तहकीकात करवाती। लेकिन मामला ये है कि अब तक जो है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है
बताती है कि हम मजीद शवाहिद हासिल कर लेंगे, लेकिन ये कि माजी में पुलिस के रिकॉर्ड को देखते हुए उम्मीद नहीं है कि किसी तरह इस मुद्दे को साथ लाई जा सके। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करें, शेयर किया करें, और आप खुद भी अपनी राय कायम करें और आप हिम्मत पकड़ेंगे। जिस तरह पहले कई केसेस में आप सपोर्ट करते रहे, मुल्ज़मान को कटहरे में लाया गया है, अब बच्चियों की इसने जो तबाह होने वाली थी उनको बचाया गया है, तो अब इनके साथ भी हमारे साथ तामुन करें और हम कोशिश करते हैं, बल्कि आपको यकीन दिलाते हैं कि मजीद हम इस तरह के जो जुराइम होंगे उनको बेनकाब भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।